हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स जो चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5.5। तो आइए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। हमको क्या गिवन है? हाँ, इस क्वेश्चन में हमसे क्या रहा है? इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास 20 kg है, ठीक है, और वो 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, आगे जा रहा है। जैसे आप एक साइकिल पर बैठे हो जिसका मास मान लो 20 किलो है, और आप वो साइकिल 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। होता क्या है ना कि एक रिटार्डिंग फोर्स आ जाती है अपोजिट डायरेक्शन से। जिस तरफ वो मोशन कर रहा था उसके अपोजिट साइड से एक फोर्स आ जाती है, यानी कोई बंदा आ जाता है या कुछ आ जाता है जो उसको रोकने लगता है। कहता है कि हम तुमको आगे न बढ़ने देंगे, चुपचाप रुक जाओ कायदे में, ठीक है। तो वो रिटार्डिंग फोर्स है 50 न्यूटन की। तो हमसे पूछ रहा है कि जब वो रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर दी गई उसके बाद कितना टाइम लेगा वो ऑब्जेक्ट रुकने में, है ना। यानी कितने टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट जा करके रुक जाएगा। तो एक बात हम लोग जानते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है, मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया कि मास फिर विद इन ब्रैकेट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हमसे कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट कब जा कर के रुक जाएगा। अब जब बात रुकने की किया है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारी? ज़ीरो होगी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले फार्मूला क्या यूज़ करते हैं उसको देख लेते हैं। हमारे पास इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, जो कि होता है P2 माइनस P1, ठीक है। मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक। और ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है फोर्स इंटू टाइम के बराबर होता है। फोर्स इंटू टाइम के बराबर होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, ठीक है। तो हम इसी फार्मूले का यूज़ करने जा रहे हैं। बेसिकली ये फार्मूला जो हमारे पास गिवन है, तो लेट अस बिगिन इट। हमारे पास मास 20 किलो है, वेलोसिटी 15 है, और रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन की है। तो 50 न्यूटन की फोर्स टी टाइम के लिए लगाई जाती है, तो 20 kg का मास 20 kg का मास 15 मीटर 15 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड पर चला आता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज दैट 50 न्यूटन की फोर्स टी टाइम के लिए लगाई जाती है, तो -15 इंटू 20, ये हमारे पास क्या हो जाता है? ये हमारा इम्पल्स यानी कि चेंज इन मोमेंटम हो गया, ठीक है। ये चेंज इन मोमेंटम इतना होगा, इम्पल्स। इसी को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी यहाँ पर रखेंगे और इस 50 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे। -15 इंटू 20 अपॉन 50, ठीक, यही होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है। एक चीज़ मैं भूल गया था, ये रिटार्डिंग फोर्स जो है ना, ये नेगेटिव डायरेक्शन में लगी है ना, माइनस है, तो ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे भी ये नेगेटिव लगा लीजिए आप, सॉरी गलती इंसान से होती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव और नेगेटिव कट जाएगा, 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास जो टाइम आ गया वो कितना आ गया? 6 सेकेंड आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमको गिवन है कि एक बॉडी है जिसका मास 20 किलो है, वो 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अचानक से कोई दुष्ट आ जाता है जो 50 न्यूटन की फोर्स लगा देता है और कहता है कि तुम रुक जाओ। और 50 न्यूटन की फोर्स को वो टी टाइम के लिए लगाता है। हमारे पास टाइम क्या है पता नहीं है, टाइम हमको नहीं पता है। तो टी टाइम के लिए वो 50 न्यूटन की फोर्स को लगाता है, तो हमें पता करना है कि वो टी टाइम क्या है, मतलब वो कब रुक जाएगा। तो हमने यहाँ पर इम्पल्स का यूज़ किया, यानी कि जो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। मोमेंटम में कितना चेंज आया ये हम निकाल सकते हैं। मास हमारे पास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसके हिसाब से हमारे पास -15 इंटू 20 ये चेंज इन मोमेंटम आया, और ये किसके बराबर था? -50t के बराबर था।
50। उसके बाद इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास t इज इक्वल टू 6 सेकेंड आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।